अरे बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने, कि कितनी दूर बस गए द्वारकाधीश, मेरे पैरों में तो छाले पड़ गए। थक गए, एक पेड़ के नीचे सो गए और भगवान ने ऐसी लीला करी कि जब नींद खुली सामने ही सोने की द्वारिका नजर आई। उन्हें आश्चर्य हुआ कि मैं तो कहीं और था, सामने द्वारका कैसे आ गई, शायद मुझे ही नजर नहीं आई होगी। और मंदिर के वहां पहुंच गए, भव्य द्वारकाधीश का महल, वहां द्वार पे पहुंच गए हैं और द्वारपाल से कह रहे हैं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नतन पे है पगड़ी, नतन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन, बस एक बार मोहन से जाकर से कह दो, ये दिल में सखा नसीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर के सुदामा करीब आ गया है, इधर के सुदामा करीब आ गया है। अचंबा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है,
कह दो इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार खोलो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। द्वारपालों से कहा कि जाकर कहो कृष्ण से कि उनका मित्र सुदामा आया है। और द्वारपाल हंसने लग गए। उसे देखा, कह रहे ये क्या दीन हालत में, न पैरों में जूते हैं, न ढंग की धोती है, न कोई ठिकाना है, और अपने आप को द्वारकाधीश का मित्र कहता है। बहुत आग्रह किया कि जाकर एक बार तो कह दो द्वारकाधीश को कि उनका मित्र आया है, सुदामा आया है। बहुत बार कहा, तब एक सिपाही को भेजा गया अंदर समाचार लेकर के, और भगवान को जब समाचार मिले कि आपका मित्र सुदामा आया है, और भगवान एकदम सिंहासन में से खड़े हो गए और भागते हुए द्वार पर पहुंच गए और उसे गले से लगा लिया। दोनों के नेत्र में आंसू हैं। कह रहे मित्र सुदामा तुम आए, कितने वर्षों के बाद हम मिले। भगवान उनको अपने साथ में महल में ले गए। सारी रानियों ने उनका स्वागत किया, उन्हें सिंहासन में बैठाया प्रभु ने, और स्वयं प्रभु ने उनके चरण प्रक्षालन किए। रानियों ने पंखा किया, उनसे बहुत बातें करी प्रभु ने। प्रभु ने कहा आप श्रमित हो गए, और सेवकों को कहा कि जाओ सुदामा को स्नान कराने के लिए स्नानागृह में ले जाओ, उनको नए वस्त्र पहनाओ। और जब सुदामा जी को स्नानागार में ले गए, देखा बहुत बड़ा स्नानागृह था, बहुत बड़ा कुंड था, तरह तरह की वस्तुएं रखी हुई थी, सुंदर सब सोने की वस्तुएं रखी थी। और सुदामा जी विस्मित हो गए कि यहाँ स्नानागृह भी इतना बड़ा है, हमारा तो मोहल्ला भी इतना बड़ा नहीं। और सुदामा जी की पुराने वस्त्र
हटा करके उन्हें बराबर नहलाया गया गुलाब जल में, सुंदर तैयार किए, सुंदर नए वस्त्र धरवाए, और जब स्नान करके आए तब सारी रानियों ने उन्हें सुंदर पकवान खुद बनाए, उन्हें भोजन रुकाया। और फिर कृष्ण सुदामा सारी बचपन की बातें याद कर रहे हैं। इससे हम खेलते, इससे हम पढ़ने जाते। सुदामा जी को एक बात याद आई और समझ भी आ गई कि मेरे जीवन में ये दरिद्रता का कारण क्या है। इसमें और किसी का दोष नहीं है, लेकिन मेरे ही कर्मों का फल है कि दरिद्रता मेरी लक्ष्मी रूठ गई। याद आया एक बार जब हम लोग गुरुकुल में थे और हम दोनों के लिए तांदुल दिए थे और बारिश हुई। मैं अलग पेड़ पर चढ़ गया और कृष्ण अलग पेड़ पर चढ़ गए। बारिश होती रही और भगवान को देने के बदले सारा मैं ही खा गया था। देखो, प्रभु को हम अर्पित नहीं करते और प्रभु का हम अगर जो ले लेते हैं तो लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती है। और आज सुदामा जी वो कर्ज चुकाने आए हैं, तांदुल की गठरी लेकर आए हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कि ऐसे सोने की द्वारिका जिसकी है, ऐसे सुंदर पकवान जो रोज खाते हैं, इतना वैभव जिनका है, उन्हें क्या मैं ऐसे तांदुल दूंगा? शर्म आई और तांदुल नहीं दिए, छुपाने लग गए वो पोटली। और देख गए द्वारिकाधीश ने कहा कि बता तो क्या लाया है, मेरी भाभी ने क्या भेजा है मेरे लिए। और भगवान ने वो पोटली ले ली और वो खोली और तांदुल आरोगने लग गए। और भगवान को उसका भी स्वाद बड़ा सुंदर लगा। कई स्वाद भगवान के मुख में हमेशा के लिए बस गए। सुदामा के तांदुल, सबरी के बोर, मधुमंगल की छाछ, ये सब स्वाद ऐसे हैं। अन्नकूट की सखड़ी, नंदोत्सव का दही, जो हमेशा प्रभु याद रखते हैं। गोपियों का माखन, ये सारे स्वाद प्रभु के मुख में रह गए। और भगवान ने वो आरोग लिया और उसका सारा कर्जा उतर गया। और सुदामा ने भगवान से कुछ मांगा नहीं, अपनी गरीबी का रोना भी नहीं रोया। देखो, यहां बहुत समझने वाली बात है कि हम अगर प्रभु से कुछ मांगते नहीं हैं तो स्वयं प्रभु हम पर इतनी कृपा करते हैं, ऐसा अनुग्रह करते हैं कि जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो, ऐसा फल हमें भगवान दे देते हैं। लेकिन मनुष्य का ऐसा स्वभाव है कि वो धैर्य नहीं रख पाता। कुछ संकट आता है, तकलीफ आती है और भगवान से मांगने के लिए लग जाता है और वहीं उससे भूल हो जाती है। मांगो मत। श्री महाप्रभु जी तो पुष्टि मार्ग में मना करते हैं कि पुष्टि मार्ग में मांगना ही बात है। धैर्य रखो, भगवान देंगे, वो ज्यादा विशेष देंगे। कई बार मनुष्य के जीवन में संकट आता है
और भगवान सोचते हैं कि मैं इसके जीवन में जाकर इसका संकट दूर कर दूं, लेकिन फिर भगवान क्या देखते हैं कि मनुष्य अपना धैर्य खो बैठा है, इसने अपना सहारा ढूंढ लिया है, रास्ता खोज लिया है, तो मैं क्यों इसकी मदद करने जाऊं। जैसे एक व्यक्ति बड़ा दुखी था, लोग उसे पत्थर मार रहे थे और बार बार यही कहता था कि मुझे मेरे भगवान बचाएंगे, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे। लेकिन यहां वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान भी सोच रहे हैं कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहा है और इसकी रक्षा करने के लिए मुझे जाना है। यहां वैकुंठ में भगवान अरोग रहे, लक्ष्मी जी पंखा करे, भगवान उठकर 2 कदम चले और फिर वापस आकर विराज गए। लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे प्रभु ये क्या लीला आपने करी? अभी 2 कदम उठे और फिर वापस आकर विराजमान हो गए, तो ये सब क्या है प्रभु? तब भगवान ने कहा कि नीचे मुझे मेरा भक्त पुकार रहा था, याद कर रहा था, मुझे मेरे भगवान बचाएंगे, भगवान बचाएंगे। और जब मैं वहां पहुंचा, मैं क्या देखता हूं कि उसने अपना धैर्य खो दिया है। अब उस आदमी ने भी पत्थर उठा लिया है, वो भी सामने पत्थर डाल रहा है, वो भी ऐसा कर रहा है। भगवान को लगा अब इसने अपना सहारा ढूंढ लिया है, इसे मेरी क्या जरूरत है। भगवान वापिस आ गए। तो कई बार भगवान हमारी रक्षा करने के लिए, हमें उत्तम वस्तु का दान देने के लिए पधारते हैं, लेकिन हम ही लोग अपना धैर्य खो देते हैं। इसलिए जो फल मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। इसलिए भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु करे सो भली करे। प्रभु सब कार्य कुछ अच्छे के लिए ही करते हैं, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। और सुदामा जी जब दूसरे दिन वापस जाने लग गए, तब भगवान ने रोका नहीं और सुदामा जी का रास्ता भी कम हो गया। और जब वो अपने झोपड़े के पास में पहुंचे तो देखा कि झोपड़ा गायब है और वहां भव्य महल बन गया। उन्हें आश्चर्य हुआ, करे किसी को महल बनाना ही था तो इसी जगह जहां मेरा एक छोटा सा झोपड़ा था, एक छोटा झोपड़ा भी चला गया। मैं क्या गया, ये झोपड़ा भी गया। उनकी पत्नी ने ऊपर से देखा, झरोखे में से महल के रानी की तरह बनी हुई थी, दासियां थी। उसके बाद दासियों को भेजा कि जाओ मेरे स्वामी को बदला कर लेकर आओ। भव्य स्वागत किया गया सुदामा जी का, पधारिए, ये आपका ही महल है। तो सुदामा जी को आश्चर्य हुआ, अचरज से देखने लगे कि ये सब क्या है। मैं गया तब ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी थी और अब ऐसा भव्य महल कैसे बन गया। याद आए द्वारिकाधीश, जरूर भगवान ने ही ये लीला करी। और भगवान हमारे इतने कृपालु हैं कि भगवान की जब कृपा बरसती है तब सुदामा का महल बन जाता है, साधारण जीव को भी राजा बना देते हैं। ये भगवान की लीला है। देखो, एक बार राजा ने अपने यहां एक ब्राह्मण आता था, उसको पूछा कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो ना तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा, और जवाब नहीं दिया ना तो मैं दंड दूंगा। ब्राह्मण घबरा गया। राजा ने पूछा कि भगवान कहां बसते हैं, ये तुम बताओ। भगवान कहां देखते हैं ये बताओ, और भगवान क्या करते हैं ये बताओ। अब उसको तो ये सब समझ में नहीं आया, ब्राह्मण को घबरा गया और कुछ ही दिनों का समय दिया था जवाब देने के लिए कि सोच समझ के जवाब देना, सही दिया तो इनाम और गलत दिया तो सजा मिलेगी। डर गया, उसको नींद नहीं आई। अपने घर में अपने पुत्र के साथ में, पत्नी के साथ में चर्चा करी। ब्राह्मण का पुत्र चतुर था। उसने कहा कि पिताजी मुझे दरबार में ले जाओ और मैं सारे जवाब दे दूंगा। और पिता को कुछ आश्वासन मिला
और पिता उसे दरबार में लेकर के गए। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से पूछा कि बताओ भगवान कहां बसते हैं और हमें दिखाई क्यों नहीं देते? ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि अरे राजन, एक ब्राह्मण आपके यहां पर आया है तो आपका कार्य है पहले उसका सत्कार करना। पहले उसका सत्कार करो, उससे कुछ अरोगाओ। राजा ने दूध मंगवाया उनके सत्कार में और दूध का ग्लास उन्हें दिया गया और ब्राह्मण के पुत्र ने दूध का ग्लास लिया और उसमें उंगली डाली और हिलाने लग गए। राजा ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप? दूध में उंगली डाल रहे और हिला रहे, घुमा रहे। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि दूध में माखन होता है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब राजा ने पूछा है वो ऐसे थोड़ी दिखाई देता है, दूध में तो माखन छिपा होता है। तो राजन, ये आपके पहले सवाल का उत्तर हुआ कि दूध में माखन छिपा होता है लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। वैसे ही भगवान सारे प्राणियों के हृदय में छिपे हुए हैं लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देते। राजा खुश हो गया कि अच्छा उत्तर दिया इसने। दूसरा सवाल पूछा कि भगवान कहां कहां देखते हैं? ब्राह्मण के पुत्र ने एक मोमबत्ती मंगवाई और मोमबत्ती को जलाई और मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर फैला और राजा से पूछा कि राजन, अब बताओ इस मोमबत्ती का प्रकाश कहां कहां पे प्रकाश फैल रहा है? राजा ने कहा कि इसका प्रकाश तो चारों तरफ फैल रहा है। तो ही ब्राह्मण के पुत्र ने कहा कि राजन, ये आपका दूसरा जवाब हुआ कि भगवान की दृष्टि चारों तरफ है, हर जगह भगवान की दृष्टि है, सारा जगत भगवान की दृष्टि है। राजन को संतोष हुआ। अब मेरे तीसरे सवाल का उत्तर दो कि भगवान क्या करता है? तो उसने कहा कि राजन, ये सवाल आप मुझसे एक राजा बन के पूछ रहे हो या एक शिष्य की बात ही पूछ रहे हो? राजा ने कहा कि अभी तो मैं एक शिष्य के रूप में ही हूं। तो फिर एक काम करो, आप यहां पे आ जाओ और मुझे वहां बैठना। राजा ने कहा तो आप पधारिए, आप अभी गुरु के स्थान पर हो तो आपका स्थान बड़ा होना चाहिए, आप सिंहासन पे विराजमान हो जाओ और मैं सामने आ जाता हूं। वो सिंहासन में बैठ गया ब्राह्मण का पुत्र और राजा को समझाया कि देख राजा, ये तेरे तीसरे सवाल का जवाब है कि भगवान भी यही कार्य करता है, क्या अहंकारी बने हुए सत्ता पर बैठे हुए लोगों को नीचे उतारता है और सज्जनों को ऊपर चढ़ा देता है। इस प्रकार भगवान ये तीन कार्य करते हैं। तो भगवान तो कृपा के सागर है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। जिससे दूध में माखन नहीं दिखता, इससे भगवान हमारे अंतर में हमें नजर नहीं आते। तो भगवान ने इतनी कृपा करी, सुदामा का महल बना दिया, उसका जीवन में बदलाव आ गया। और अब यहाँ पे हम 10वें स्कंद को प्रणाम करते हैं और आगे एकादश स्कंद में प्रवेश करते हैं। एकादश स्कंद मुक्ति लीला।